इसके अलावा लास्टली फ़राज़ भाई हम क्विकली देख लेते हैं इथीरियम को, और इथीरियम का भी हमारे पास ईटीएफ है जो कि ईटीएचए ब्लैक रॉक का टिकर सिंबल है। इसके अलावा ग्रे स्केल, फिडेलिटी बाकी सबके भी हैं, और यहाँ पे हमारे पास सोलाना और एक्सआरपी बाकी भी कुछ ईटीएफ्स हैं, लेकिन हम उनमें नहीं जाएँगे। इथीरियम को अगर हम देखते हैं तो ईटीएचए, उस पे फ़राज़ भाई आप हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हमें सेल ऑफ्स देखने को काफ़ी मिल रहे हैं। प्रॉफ़िट टेकिंग चल रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जैसे बिटकॉइन में वगैरह। जी बिल्कुल सलमान, पहले तो हम इथीरियम के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, लास्ट टाइम मैं भूल गया था इनके चार्ट्स को डिस्कस करना, लेकिन इस दफ़ा कर लेते हैं। अगर आप लोग को याद हो, 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि ये अपने 61 सेशंस की कंसोलिडेशन पूरी करने के बाद रैली किया था। इस दफ़ा इसने पूरा कैरेक्टर फ्लिप कर दिया अपना। 61 सेशंस करने के बाद ये इसने अपनी जो हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन डिफ़ाइन हुई थी उसको ब्रेक कर दिया है। ये अच्छी खबरें नहीं है इथेरियम के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जब भी इसने हेड एंड शोल्डर के पैटर्न्स की नेक लाइन को ब्रेक किया है टॉप से, सो फिर ये काफ़ी प्रोजेक्शंस के बावजूद, जो हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शंस होती हैं उससे भी फिर नीचे जाके से अपना बॉटम डिफ़ाइन किया था। ये हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, इसी साल के अप्रैल की बात है। राइट नाउ बड़ी गंदी शक्ल बनाई हुई है इसने, नेक लाइन को ब्रेक करके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सो बुल्स के लिए, यानी कि बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अब अ, अगर तो ये क्लोजिंग दे देता है 3930 से, जो अभी ख़ासा दूर है, तो उससे ऊपर ही फिर ये जाके जो है नई वो बनाएगा, क्या कहते हैं, बुलिश रैली की शक्ल। फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग मेरे ख़्याल में जो लोग इस जगह पे इन्वेस्टेड हैं वो इंतज़ार ही करें, फ़र्दर डीसीए अभी ना करें, इंतज़ार करें कि कहीं ये अभी जो इमीडिएट सपोर्ट 286970 की है, यहाँ से हम कोई बाउंस देख सकते हैं। अगर ये बढ़ता है, लोअर हाई पे जाता है, तो ऑफलोड कर दें पोजीशंस, और कहीं ना कहीं ये दोबारा आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। जो हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शंस हैं वो इस जोन में आती हैं जो 2100 से लेके 1800 के दरमियान है। सो 4800 से ये 3200 हो गया, तो 3200 से अगर 1800 2000 होता है तो फिर वहाँ कहीं पे दोबारा हम इसकी कंसोलिडेशन देख सकते हैं। फ़िलहाल जब भी बड़े बाउंस आए लोअर हाइस के करीब, तो मेरे ख़्याल में थोड़ी सी पोजीशंस ऑफलोड कर लेनी चाहिए इसके ऊपर, और फिर इंतज़ार करें कि ये इन सपोर्ट एरियाज़ पे जाके कहीं टेस्ट करे। या अगर आप बहुत ही बड़े कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि आपने इसको रखा हुआ है और भूले हुए हैं और बिल्कुल वॉलेट को हाथ भी नहीं लगा रहे, तो फिर इंतज़ार करें, फिर ये आने वाले वक्तों में कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाइस को ब्रेक करेगा और फिर फर्दर रैली भी करेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इथीरियम में इन्वेस्टेड हैं। अगर हम इसके ईटीएफ की बात करें, उसमें भी सिमिलर पैटर्न बना हुआ है और कोई डाइवर्जेंस ऐसे नहीं है कि हम कहें कि ईटीएफ्स पे बाइंग नज़र आए हमें और यहाँ पे सेलिंग आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। सो बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करता हुआ आ रहा है जो इथेरियम के ही हैं। कोई डेविएशन, कोई डाइवर्जेंस ऐसे नहीं है इसके ऊपर भी। सो ये है सलमान, और ये $25 का चल रहा है इस वक्त। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।